दार साहब आकर दिल्ली में रहने लग गए और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र उनका बन जाएगा, अगर वो 1 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो उनका बन जाएगा। दार साहब आप आकर दिल्ली में वोट कर सकते हैं, वहां का वोट रद्द कराकर आप भी कर सकते हैं। भाई अभी जो उदाहरण दिया मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने भी चुनाव लड़ा मुजफ्फरनगर से, तो ये सारी चीजें तो हुई है ना। तो अब सिर्फ कश्मीर को लेकर ऐसे एक्सक्लूसिविटी कैसे, यही तो अलगाववाद खत्म करना है ना। दार साहब जल्दी से बोल लीजिए, आप बहुत देर से बोलना, जल्दी 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 बोलिए दार साहब। इलेक्शन यहाँ भी बाहर के लोग आके लड़ते रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना किसी के लिए बाध्य नहीं था, यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन बाहर के लोग आके लड़ते रहे हैं यहाँ पे, तो वोट देना बाध्य क्यों? नंबर 1 हम ये कह रहे हैं कि जो आप इसको कम्युनल रंग देने की बात कर रहे हैं, जम्मू में 90% हिंदू पॉपुलेशन है। हमारी ये सोच है कि आप जम्मू की उस पॉलिटिकल ट्रैफिक को बदल के डोगरा के उस रूप को बदलना चाहते हैं, उसके ऊपर आप प्रहार करना चाहते हैं। ये डर सामने आया दार साहब, नए वोटर से नहीं, नए वोटर के रिलीजन से प्रॉब्लम है, तो डर अब निकल कर आया ना 40 मिनट बाद। प्रॉब्लम वहां हो रही है, प्रॉब्लम वहां हो रही है, नए वोटर से नहीं, नए वोटर के रिलीजन से इशू है कि जम्मू से हिंदू होंगे, सिख भाई होंगे तो डेमोग्राफी बदल जाएगी। पहले 76 लाख वोटर हैं, 25 और जुड़ गए तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। नहीं कहना नहीं जी। अशोक पंडित आप बोलिए, उसके बाद मैं अहमद भाई आपके पास आऊंगा। अशोक पंडित, डर नए वोटर का या नए वोटर के रिलीजन का? अमन जी अब इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रह गया, तो ये अभी जम्मू के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सर जो वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन 90% जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो उनके हाथ से हक छीन जाएगा और बाहर का कोई आदमी आके वहां का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और वहां का सीएम बन जाएगा या वहां का डिप्टी सीएम बन जाएगा। अब ये इंस्टिगेट कर रहे हैं वहां के लोगों को कि ये जो हो रहा है ये आपके अगेंस्ट हो रहा है। इनसे ये पूछिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये लॉ की बात कर रहे हैं, ये कानून की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए आज तक 1 साल तो छोड़ दीजिए, सालों साल से जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको आपने अब तक वोटिंग राइट नहीं दे दिया। आज तक आपने उनके लिए क्या कर लिया? तो जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को शेल्फ पे रख दिया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कभी माना ही नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना ही नहीं, वो लेक्चर दे रहे हैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ये लॉ गलत है। वो हमको पढ़ के सुना रहे हैं ये एक्ट में ये नहीं है, ये एक्ट में वो नहीं है। अरे आज तक आपने उनके लिए क्या कर लिया? 1 साल छोड़ दिए, जो 50 साल से वहां पर है, जो 40 साल से वहां पर है, जो 30 साल से वहां पर है, उनको आपने वोट करने नहीं दिया। तब आप क्यों खामोश थे? तब आपने क्यों नहीं अपना ये एक्टिविज्म दिखाया? आज आपको लगने लग गया है कि हमारे हाथ से शायद पावर चला जाएगा। ये आपका डर है। इंडिया में जम्मू कश्मीर लद्दाख ये पूरे के पूरे स्टेट को पूरे हिंदुस्तान से मिलाने का 370 के हटाने के बाद यह हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है और इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो दार साहब हो चाहे वो कोई भी हो। इंडिया ने ये स्टैंड लिया हुआ है, नया जम्मू कश्मीर लद्दाख ने का क्रिएशन हुआ है, वहां पर एक उत्सुकता है, वहां पर हिंदुस्तान का एक प्रेजेंस है। वही चीज इनको नकार रही है, वही चीज इनको तकलीफ दे रही है। अमन जी और कुछ नहीं है। एक मिनट अहमद जी के पास, एक मिनट रुक जाइए ना सर। अहमद अशरफ रुक जाइए। दार साहब पूरी डिबेट आप ही थोड़ी ना करेंगे, बाकी भी पैनलिस्ट है ना, सबको इक्वल मौका देना ना। अहमद अशरफ जी, मतलब जो राकेश सिन्हा ने सवाल पूछा कि कोई एक वैलिड वजह जो सालों साल से कश्मीर में रह रहे हैं उनको वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा जाए, कोई एक लॉजिक क्यों ना उनको वो अधिकार मिले? भाई देखिए मेरी बात सुने, इसमें 2 इश्यूज हैं। एक वो लोग हैं जो 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और मेरा ये मानना है कि ठीक है उनको वोटिंग राइट पहले दिए होने चाहिए थे, अब दे रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा इशू ये है कि आप जो बाहर से लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो नॉन लोकल्स हैं, अब उनके वोटिंग इशू पे बात हो रही है। ये जो डिबेट हो रहा है ये उनके वोटिंग इशू पे बात हो रही है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कानून यहाँ पे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो अप्लाई होता है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर रजिस्ट्रेशन करती है, वोटर लिस्ट निकालती है, हम उस कानून की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। वो कानून पूरे देश में है। उस कानून को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, हमें उस कानून से के इम्प्लीमेंटेशन से कोई खतरा नहीं है, हम उससे डरे हुए नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा, वी आर स्केर्ड ऑफ दोज इम्प्लीमेंटिंग द इंटेंशंस ऑफ दोज इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। मेरी बात सुने आप, क्या इंटेंशन है हर जगह पे जो ये कानून है, सुने मेरी बात। इससे पहले किसी एक पैनलिस्ट ने बड़ा खूब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जजमेंट का हवाला देके आपको कहा कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कैसे डिफाइन किया गया है। ये मैं भी इससे पहले बात कर रहा था। अब आप जो कल का ऑर्डर है, डीसी साहिबा का ऑर्डर है, सबसे पहली बात तो अगर ये कानून है तो इसको ऑर्डर निकालने की क्या जरूरत थी डीसी साहिबा को? अगर ये कानून है
तो ऑर्डर निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये फिर कानून एज नहीं, वो इसलिए क्योंकि 370 की वजह से अब तक नहीं थे। अब निवास प्रमाण पत्र मिलेंगे। नहीं, एक मिनट अशरफ भाई, ऑर्डर निकालने के लिए इसलिए जरूरत थी क्योंकि अब तक 370 की वजह से वो डेटरेंट था, वो 370 की दीवार थी, वो आप भी जानते हैं। इसीलिए ये ऑर्डर निकाला गया कि निवास प्रमाण पत्र मिलेंगे जो 1 साल से ज्यादा समय से वहां पर रह रहे हैं। मेरी बात सुने अमन जी, मेरी बात सुने। जी सुन रहा हूं। 2019 में यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ है, उसके बाद डिलिमिटेशन का कमीशन बैठा है, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, उसके बाद बाकी इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेसेस फॉलो करता जा रहा है। हर जगह पे तो डीसी साहिबा या डीसी साहब ने ऑर्डर नहीं निकाला, वो तो एज पर लॉ जा रहा है। आप मेरी बात सुने, जो प्रोसीजर, जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो डीसी साहिबा बोल रही है जो हमें चाहिए फॉर नॉन लोकल्स टू प्रूव दैट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो बोल रहे हैं कि ठीक है पासपोर्ट और आधार कार्ड तो ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई चिट्ठी आई है पोस्टल ऑफिस पे, वो भी हम प्रूफ मांग लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो तहसीलदार, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो तहसीलदार जाके वेरीफाई करेंगे और वो आपको इंक्लूड करेंगे। देखिए इसमें मिसयूज का खतरा है, इसमें जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं कि ये मिसयूज हो सकता है। लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कोई यहाँ पे रोक नहीं रहा है आपको, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि क्यों हो रहा है। जो प्रोसीजर्स, जो गाइडलाइंस, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें तो प्रूफ देना होगा ना कि आप 1 साल से वहां पर रह रहे हैं के लिए, वो फॉलो कीजिए ना आप। लेकिन ये तो यही नियम है ना, जो 1 साल से वहां पर रह रहे हैं, जो 1 साल से या उससे ज्यादा समय से वहां पर रह रहे हैं, उन्हीं को निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। उसके आधार पर वोटिंग वो मत अधिकार। अगर आप वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा के देख लेते हैं तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ये मतलब नहीं है कि जो 1 साल से यहाँ पे रह रहा है। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का ये मतलब है कि इंटेंशन वहां पे ड्वेल करने की होनी चाहिए, परमानेंट इन कैरेक्टर होना चाहिए। वो जो वहां पे कोई आए हैं तो ये एक परमानेंट बेस, उनका परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए। जी, जो परमानेंटली वहां पर रिसाइड करना चाह रहे होंगे वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपको क्यों लगता है? आपके लॉजिक भाई, जो अप्लाई करेंगे वोटर आईडी कार्ड के लिए वो वही होंगे ना जो रहना चाह रहे होंगे। आप मेरी बात सुने, यहाँ पे लोग जो काम करने आते हैं, मेहनत मजदूरी करने आते हैं, वो भी यहाँ पे 1 साल रुकते हैं। हाँ। लेकिन उनका तो कोई इंटेंशन ये होता नहीं है कि वो परमानेंटली आ रहे हैं। लेकिन तो निवास प्रमाण पत्र तो उनके पते के आधार पर मिलेगा ना। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा इसमें इतना क्या डर क्या है, मतलब अब आप अच्छा राकेश सिन्हा, ठीक है मैं समझ गया राकेश सिन्हा कि इस इनिशिएटिव से प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका मिसयूज हो सकता है। इसका मिसयूज अशरफ भाई, 1 मिनट एक करके आपने अपना पॉइंट रखा कि इसका मिसयूज हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है ना, जो लोग वहां पर रह रहे हैं। भारतीय संविधान में जो इलेक्टोरल रोल बनता है उसके पीछे जो मूल भावना है 1 नेशन 1 पीपल, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, वो समझ जाएंगे। उसके बाद दिल्ली में, जब हम दिल्ली में 70-80 के दशक में थे तो जिसको पंजाबी कम्युनिटी कहते थे, दिल्ली की राजनीति में उनका वर्चस्व था। फिर वैश्य कम्युनिटी का वर्चस्व था, वो स्थानीय थे, वो सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे और कम से कम आज़ादी के बाद से वो रह रहे थे। बाद में काम करने के लिए अन्य कारणों से राजधानी में साउथ इंडिया के लोग आए, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आए, डेमोग्राफी चेंज हुआ। आपने देखा क्या किसी ने एक पत्थर फेंका? बेंगलोर में सॉफ्टवेयर का एक बड़ा हब बन गया है, पूरे देश भर के लोग जाते हैं, वोटिंग राइट उनको मिला है। तो बेंगलोर का जो स्थानीय निवासी है वो यह तो नहीं कहता कि हमारी पूरी राजनीति आपने बदल दी है। देखिए, आप यह मान के चलते हैं कि गैर जम्मू कश्मीर के लोग आपसे भिन्न हैं और आपका हड़प लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की पूरी भूमि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक स्वर्ण भूमि है। हम सबको मां मानते हैं, सबको समान रूप से आदर करते हैं। ऐसा नहीं कश्मीर में जाकर हम नागरिकता लेकर वहां MLA MP बनने में बड़ा ख्वाब देखते हैं।